सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं के प्रश्नावली 12.3 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि बताया मैंने, प्रश्नावली 12.3 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल करेंगे। ये हमारा प्रश्नावली 12.3 का दूसरा भाग है। का पहला भाग में कुछ प्रमेय और प्रश्नों को हल किया गया है। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूं मैं आज के इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को। इसमें हमारे पास दिया गया है आकृति 61 में आपको बोला गया है x का मान निकालने के। ठीक है, अब इसमें जो हमारा है x निकालने को बोला है, परंतु केवल चित्र दिया गया है, इसमें x की कोई जानकारी नहीं दी गई है। चलिए यहाँ पर हम लोग x हमारा कौन सा है उसको हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो x जो बना हुआ है वो हमारा, ये हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है 3। चलिए 3 में हमारे पास एक 70 दिया है जो केंद्र कोण है, और एक x जो है वो C पर बना हुआ है। चलिए इसको लेता हूं मैं। ये है, ये हमारा है O, ठीक, ये A, ये B और ये C, ये X और ये वाला दिया। क्लियर हो गया बात? चलिए अब ध्यान से देखिए, वृत्त का केंद्र है बोल रहा है और केंद्र से भी जा रहा है, मतलब वो व्यास हो गया। कई तरीके हैं इसको बनाने के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, लिख लो। दिया ये गया है कि वो वृत्त का केंद्र है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ एओसी, कोण एओसी बराबर है मेरे पास 70 अंश। ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। ज्ञात जो करना है वो OCB, और वही मेरा x है। चलिए यहाँ पर बहिष्ठ कोण का भी नियम लगा सकते हैं। ठीक है, और केंद्र पर अंतरित कोण वाला भी नियम लगा सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए तो चलिए अब हम लोग वृत्त का नियम ही लगाएंगे, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, मेरे पास एक AC चाप है, तो लिखता हूं मैं चाप AC द्वारा। मैं बता रहा हूं AC जो चाप है वो केंद्र पर भी कोण बना रहा है। ठीक है, तो चाप AC द्वारा जो मेरा AOC बना है वो होगा, दुगना होगा किसके? वही AC इधर B भी बना रहा है, ये हो जाएगा ABC। यहां पर लिखेंगे इसी वृत्त में, ठीक है, एक चाप द्वारा
वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक वृत्त के परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। ठीक इसी नियम को लेके मतलब ए सी मेरा सेम वही चाप है, उसी से केंद्र बन रहा है और उसी से बी भी बन रहा है। ठीक तो इसका मतलब हमको तो दे दिया गया है ए ओ सी बराबर 70 रख दो 2 गुणित जिसको मैं ए बी सी बोल रहा हूं उसको ओ बी सी भी बोल सकता हूं। क्लियर है। और इस तरह से कोण ओ बी सी बराबर 70/2 आ गया और ये आ गया 35। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब लेता हूं मैं त्रिभुज बीओसी में जो मेरा कोण ओ सी बी है वो बराबर होगा ओ बी सी के। अब इसका कारण लिखते हैं यहां पर तब तो बनेगा। कारण यह है कि किसी त्रिभुज में ठीक है समान भुजा के अर्थात मेरा ओ बी बराबर ओ सी बराबर त्रिज्या की बात कर रहा हूं। ठीक है स्पष्ट कर दिया। सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। ये मेरा नियम लगा दिया मैंने। क्लियर हो गया। चलिए अब ये मेरा ओ सी बी है वो तो एक्स है तो दोनों को बराबर ले लेंगे एक्स। ठीक इसका मतलब मेरे पास एक्स बराबर ये आ चुका है मेरा ओबीसी 35 ये भी आएगा 35 और इस तरह से एक्स का क्या निकल जाएगा मान निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा मेरा चौथा अगला प्रश्न जिसमें चित्र दिया हुआ है और पी क्यू इसका व्यास दिया है आर एस भी दिया है ओ भी दिया है। चलिए ये मेरा पी क्यू है ये मेरा आर एस है और ये ओ है और ये बिंदु को मैं मान लेता हूं टी। ठीक और एक्स कहां पर है वो निकालना है। ये 130 दिया है और ये मेरा दिया है एक्स। क्लियर हो गया बात बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखो जरा नियमावली तो वही लगेगी भैया। ठीक है चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक अब देखो यहां तक समझ में आ गया बात। कोण पी ओ आर कोण पी ओ आर बराबर 130 दे दिया गया है। ठीक है ज्ञात करना है ज्ञात हमको ये करना है कि कोण आर एस क्यू कोण आर एस क्यू बराबर एक्स ये ज्ञात करना है। चलिए अब लेते हैं याद करते हैं पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। फिर क्या हुआ सरल रेखा है तो भैया सरल रेखा है तो पूरे कोण एक सरल रेखा में कितने बनते हैं 180। मैं लिखूंगा पी ओ आर कोण पी ओ आर धन कोण आर ओ क्यू बराबर 180 अंश। क्या लिखोगे
रैखिक युग्म अभिगृहत। कक्षा 9वीं का प्रमेय है ये। तो यहां पर तो ये दे दिया है POR 130 धन कोण ROQ बराबर 180, और इस तरह से कोण ROQ बराबर 180 ऋण 130, जो कि आ गया मेरा 50। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? चलिए क्यों पड़ेगी मैं आपको समझाता हूं। चलिए चित्र को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा जा ही नहीं रहा। जाएगा, अब जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए चलिए क्या है ना, चित्र जब तक आप बनाओगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा। समस्या यहीं पे है। अब देखो ये केंद्र पर कोण बन रहा है भैया। ये हमारा केंद्र पर कोण बन रहा है किसी चाप द्वारा, और उस चाप का नाम है मेरे पास RQ। अभी 130 का कोई रोल नहीं है। ठीक, ये जो आ गया है नया, इसका रोल है। चलिए ये 50 आ गया। तो हमारा चाप RQ द्वारा, चाप कौन सा है मेरा? RQ। क्या रहेगा? RQ से देखो केंद्र पर कोण बन रहा है ROQ, जो कि बराबर हो 2 गुना उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग यहाँ पर S पर बन रहा है। ये आ जाएगा मेरा RSQ। क्लियर हो गया बात? चलिए, जो कि आ जाएगा मेरे पास 2 गुणित x। ठीक, कारण लिखेंगे यहां पर। इसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि में या परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। क्लियर है? और इस प्रकार हमारे पास ROQ मुझे पता है। ROQ आ गया है 50 अंश बराबर 2 गुणित x। ये कटेगा, कितने बार में जाएगा? 25, और x का मान आ जाएगा 25। और इस तरह से हमने x का क्या निकाल लिया है? मान निकाल लिया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अभी हमारा 5वां आ गया है। 5वां में क्या बोला गया है देखो। इसका चित्र में कौन कौन क्या है, बिंदु को दर्शाता हूं। O है, A है, B है, C है, D है। ये हमारा A है, ये B, ये C, और ये D। और यहाँ पर O है। ये हमारा केंद्र पर से जा रहा है, लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रहा है, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। ऊपर वाला 45, 60 और ये पूरा x है।
ये ऊपर 45, ये 60 और ये पूरा का पूरा x। ठीक, निकालना है। चलिए मान निकालते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, दिया ये गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना है? 45। कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर दिया है 60। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। इसको बनाने के कई तरीके हैं, आप कई तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा देखिए, मेरे पास जो मैं चित्र लेने जा रहा हूं, ठीक है, ज्ञात क्या करना है? कोण ए बी सी वो लिख लो, ज्ञात करना है। कोण ए बी सी जो कि पूरा का पूरा एक्स है। ठीक, चलिए अब ज्ञात करते हैं। यहां पर देखो, चाप ए बी, चाप ए बी से, ये भी मेरा चाप है। ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए सी बी के। अब ये क्यों हुआ भैया? तो हुआ ये कि वृत्त के एक ही खंड में बना कोण समान या बराबर होता है। मतलब ये देखो, ए बी से वृत्त के परिधि पर देख लो, वृत्त के परिधि पर ये डीबी बन रहा है और उसी चाप से उसी परिधि पर सी भी बन रहा है। ठीक है, तो जितने भी कोण बनेंगे सबके सब बराबर होंगे। ये हमने बनाया है, इसको सिद्ध करके बताया भी है। क्लियर? चलिए, तो इसलिए मेरे पास, अब ये तो मेरे पास जो दिया है एडीबी 45 है, इसका मतलब कोण ए सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये 45 है। क्लियर? बिल्कुल। अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ये 45 आ गया। त्रिभुज ए बी सी में क्या बोलेंगे? अंतः त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, क्या रहेगा? सी ए बी, कोण सी ए बी धन कोण ए सी बी धन कोण ए बी सी बराबर 180। ये हमारा दिया है 60, ये 45 आ गया और ये आ गया x। ये दोनों मिलके हो जाएगा 105 धन x बराबर 180, और x का मान आ गया 180 ऋण 105 जो कि आ गया 75। और इस तरह से x का मान आ गया मेरे पास 75। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। छठवां में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये छठवां, ये चलिए चित्र बन चुका।
ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, ओ ए बी सी क्या क्या दिया है। ये ओ है, केंद्र का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 120 और यहां पर दिया है एक्स। ए बी सी निकालना है, बिल्कुल। कैसे बनेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। नियम वही लगेगा, देखो ये 120 है तो इधर वाला कितना होगा भाई, कुल तो 360 होता है। चलिए इसी आधार पर हम बनाते हैं सॉल्यूशन। ओ वृत्त का केंद्र है, बस इतना ही दिया है। अब सीधा सीधा इसको निकालते हैं। लघु, ठीक है, लघु मेरा जो चाप है AC, मतलब इधर है, इससे केंद्र का कोण क्या हो रहा है, 120 बन रहा है। तो मैं यहां पर लेता हूं लघु, कौन सा, ज्ञात क्या करना है लिख लो, ये दिया गया है, लिख लिया हमने। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, कोण ABC, ठीक है। एक्स थोड़ा ना बोला है, नहीं बोला एक्स, चलिए एक्स नहीं बोला यहाँ पर प्रश्न में, एक्स को हटा देता हूं। यहाँ पर लघु, लघु माने छोटा वाला, कोण AOC, मैं 120 की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर लिख लो लघु कोण AOC बराबर x। और ये जो दीर्घ है बड़ा वाला, कोण AOC है लेकिन ये बाहर वाला है, ठीक, दोनों मिलके कितना बनेंगे, 360, ठीक है। संपूर्ण कोण पूरा एक बार घूमेगा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री बनता है। ये लघु वाला दिया 120 घन, दीर्घ हमको निकालना है, कोण AOC बराबर 360। चलिए दीर्घ कोण AOC बराबर 360 ऋण 120 बराबर में आ गया 200, ये आ गया 240। अब देखो ये जो 240 बन रहा है, ये दीर्घ वृत्त, सॉरी दीर्घ वाले से दीर्घ चाप द्वारा बन रहा है। मैं लिखता हूं दीर्घ चाप कोण AOC से, या AOC ही लिखता हूं, ठीक है, कोण तो नहीं है वो, AOC में, एक, अब उसके विपरीत जो शेष परिधि है, जो कि मेरा लघु चाप AC पर है, कौन सा कोण बन रहा है, B बन रहा है। उसी चाप से केंद्र पर 240 बन रहा है, उसी चाप से वृत्त के शेष भाग में, परिधि के शेष भाग में कोण बन रहा है। चलिए लिखते हैं, दीर्घ जो मेरा कोण है AOC बराबर है किसके, कोण ABC के दुगने के, या 2 गुना, पहले लिख लो 2 गुना कोण ABC के। कारण क्या दोगे भाई, किसी वृत्त में चाप द्वारा ठीक है, केंद्र पर बना कोण या आंतरिक कोण परिधि में या परिधि के शेष भाग में बने कोण का
दुगना होता है। ठीक, अब चलिए इस नियम को लगाते हुए दीर्घाय और सी का मतलब बताओ। 240 जो कि 2 गुना है कोण ए बी सी के। 2 से घटाओगे कितने बार में जाएगा? 120 बार में। कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया? 120। क्लियर हो गया बात? तो इस तरह से छठवां प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं सातवें में। सातवां हमारा क्या कह रहा है? देखिए सातवां प्रश्न कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स कहां पर है बताता हूं और क्या क्या दिया गया है। ए बी सी डी सबसे पहले रखो, ए बी सी डी। ये जहां काट रहा है वही वो है, और ये एक्स है, और इधर वाला आपको दिया है 50। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। बनाने के इसको कई तरीके हैं, जैसा आप बना सकते हो वैसा बना लो। क्लियर हो गया बात? चलिए, वैसे भी ये दोनों तिर्यक रेखा है, ये केंद्र है ना? तो ताम झाम नहीं करोगे, यहां से ये दोनों बराबर आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 50 50 100 तो ये 80, फिर ये पलटी मार देना। एक समांतर भी दिया है ऐसे। क्लियर हो गया बात? चलिए, क्योंकि ये केंद्र से गुजारा है, जहां दिया है वो हमारा केंद्र दिख रहा है। क्या है? दिख रहा है क्या? वो है ही केंद्र। ठीक, चलिए तो चित्र में जैसा दिया है उसके अनुसार बना रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ओ वृत्त का क्या गया है, लिख लो। दिया गया है, क्या दिया गया है? वो वृत्त का केंद्र है। ए सी और बी डी, ए सी व बी डी क्या है? व्यास है। भाई केंद्र से जा रहा है तो व्यास ही होगा, सीधी सी बात है। ए डी समांतर है इसके बीसी के। कहा है एडी? एडी समांतर है बीसी के, बिल्कुल। चलिए अब बनाते हैं इसे। याद करना है, याद जो करना है वो है ए ओ डी, जो कि एक्स है। एक त्रिभुज बीओसी में, त्रिभुज बीओसी में मेरा कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी होगा। कारण ये है इसी त्रिभुज में समान भुजा वो कौन कौन है? ओ बी बराबर ओ सी, जो कि दोनों क्या है? त्रिज्या हमारी है। ठीक है, कि सम्मुख कोण समान होते हैं। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा एक 50 दिया है। अच्छा 50 दिया है उसको लिखे ही नहीं। कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर 50। तो ओ सी बी बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास 50 हो जाएगा। कोण ओ सी बी बराबर कितना हो जाएगा? अब त्रिभुज फिर से ओबीसी लेंगे। त्रिभुज ओबीसी में त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से ठीक क्या रहेगा? कोण बीओसी धन कोण ओबीसी धन कोण ओसीबी बराबर 180। कोण पीओसी धन ये आ गया 50 और ये भी आ गया 50।
बराबर 180। कोण BOC बराबर 50 50 100 उधर जाएगा तो 180 ऋण 100 जो कि आ गया मेरा 80। तो इस प्रकार मेरे पास कोण BOC बराबर आ गया 80। ठीक, क्लियर हो गया। लेकिन मेरे को BOC नहीं चाहिए, AOD चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा जो मेरा कोण AOD है बराबर है कोण BOC के। कारण लिखता हूं मैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये मेरा आ जाएगा AOD बराबर जो BOC है, तो BOC तो मेरा 80 आया है। और इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया, जो कि x है। AOD ही तो हमारा x है, x निकल गया। क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये हमारा आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न। स्पष्ट हो गया बात। चलिए नामकरण करते हैं इसका, क्या क्या दिया हुआ है उसको। ABC है, O है और D है। A है और BC है, ये O है और ये D है। यहाँ पर ये लंब। ठीक, चलिए आकृति में O वृत्त का केंद्र है, दिया गया है, उसको लिख लो। दिया गया है वो वृत्त का केंद्र है। OD हमारा लंब है कहां पर, AB पर। OD बराबर 5 सेंटीमीटर। AC का मान निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए A से C का मान निकालना है। अच्छा, और क्या क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, बिल्कुल AC का मान निकालना है। OD बराबर 5 है। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ तो नवीं कक्षा का भी नियम लगेगा, है ना। नवीं कक्षा का नियम भी लगेगा यहाँ पर। बिल्कुल, देखो भैया एक और चीज लिख दो, जो BC है वो केंद्र से जा रहा है, तो मेरा BC व्यास होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है, लिख लो। ज्ञात जो करना है AC, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ठीक है, चलिए BC मेरा व्यास है। अतः कोण BAC बराबर 90 अंश। कोण BAC बराबर 90। एक नियम है वृत्त का कि व्यास के अंत बिंदुओं से परिधि पर बना कोण है, व्यास के अंत बिंदुओं पर या व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। कारण लिख देता हूं, व्यास द्वारा परिधि पर बना या अंतरित कोण समकोण होता है। स्पष्ट हो गया बात, इसलिए 90। अब आपको ये नियम भी पता होना चाहिए, कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, यदि एक रेखा पर दो लंब हो जाएं, है ना, तो दोनों समांतर होते हैं। बिल्कुल,
तो चलिए लिखते हैं, भुजा ए बी पर क्या रहेगा मेरा, ए सी लंब है ए बी पर, और ओ डी भी मेरा हमारा लंब है कहां पर, ए बी पर। अतः हम कह सकते हैं कि ए सी हमारा समांतर है किसके, ओडी के। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल ठीक। तो यहां पर से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कारण को लिख दीजिए। एक ही रेखा पर लंबवत सभी रेखाएं आपस में समांतर होती है। क्लियर हो गया, इस कारण है ये समांतर। अब देखो ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज में नौवीं वाला नियम लगेगा, चतुर्भुज पाठ में है वो मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु ये प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे के समांतर खींचोगे तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। साथ ही साथ ये जो मिलाने वाली है वो जिसके समांतर है उसकी क्या होती है, आधी भी होती है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब ये हमें पता है कैसे चला कि ये आधा है, मध्य बिंदु है। अरे भैया ये वो जो है ना वो तो केंद्र है, वो केंद्र है मतलब वो व्यास बीसी का क्या होगा, आधा नहीं होगा क्या, बिल्कुल। चलिए तो फिर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में मध्य बिंदु प्रमेय से, पहले बता दो कौन कौन क्या क्या है बोल के। ओडी समांतर हो चुका है एसी के, वो जो है क्या है, वो किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से लिखूंगा उसको बाद में, मैं बोलूंगा ओडी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो ओडी है वो आधा होता है तीसरे भुजा मतलब एसी के, कारण यहां लिख दो मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये 9वीं कक्षा का है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। अब यहां से जरा देखेंगे, वैसे आप यहाँ पर समरूपता प्रमेय भी लगा सकते हैं, कई नियम लगा सकते हैं, आप जो मन लगेगा वो नियम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने लगा लिया, अब मध्य बिंदु प्रमेय लगा लिया। ये हमारा ओडी, ओडी तो दिया है मेरे को 5 बराबर 1/2 गुणित एसी, ये बटा 2 है, इधर गुणा होगा, और एसी बराबर 5 गुणित 2, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार एसी हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। मतलब एक गणित को बनाने के कई तरीके होते हैं, जो आपको स्पष्ट आ जाए उस नियम को आप क्या करेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समरूपता वाला भी नियम लगा सकते थे हम, 1:2 वाला, ठीक, तो भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए वो कैसे लगाते वो जानना है, छोटा सा बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये वाला है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, बड़ा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिखे, ये बड़ा, एक छोटा वाला त्रिभुज, दोनों समरूप हैं क्योंकि ये समान कोण है, ये 90 ये 90, कोण कोण समरूपता से तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब ये मेरे पास ओ है, सॉरी ये मेरे पास बी है, ये ओ है, और ये डी, और ये ओ है, सॉरी बी है, और ये सी है, और ये ए है, ये आर है तो ये 2 आर हो जाएगा, वही लिखोगे। ये मेरे पास क्या दिया है एसी, यहाँ पर वही लगाओगे, बिल्कुल
AC बटे यहाँ का OD बराबर होगा इधर CB बटे के OB के। CB मेरा 2R त्रिज्या का डबल व्यास होता है और ये R से R कट गया, 2 आ गया। OD इधर गुणा होगा तो AC बराबर 2 गुणित 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना बनाने के आपके कई तरीके हैं। मध्य बिंदु प्रमेय लगा लीजिए, समरूपता प्रमेय लगा लीजिए, आपको जो प्रमेय लगाना है वो प्रमेय लगा लीजिए। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने इसका पिछला वाला भाग नहीं देखा है या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं अगली प्रश्नावली और नए कॉन्सेप्ट के साथ नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।